नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर तो चर्चा करेंगे, साथ में 2 कमेंट्स मतलब क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई जनवरी से मार्च के बीच में ओपन नेट जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि लॉन्च जो है पाई हो जाएगी। तो क्या उसके बाद में लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी? इस तरीके की सारी बातें हैं जिसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ी बहुत जो है केवाईसी के ऊपर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। क्योंकि अपने को जो है पाई कोर टीम का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ उनकी कमियाँ हैं पाई कोर टीम की, तो उन कमियों पे भी जो है अपन ज़रूर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस चीज़ के लिए कि जैसे कि एक भाई ने लिखा है जो है ये मतलब माइग्रेशन और मैननेट लॉन्च के बीच में जो है संबंध क्या होता है? इन्होंने लिखा तो पूरा ऐसा है कि एक पाई एक कॉइन माइग्रेशन जब होंगे तो वो अ, लोग ही रहेंगे, लॉक ही रहेंगे। मैननेट लॉन्च के टाइम ये सेल भी नहीं होंगे। सर, मैननेट ओपन से माइग्रेशन का क्या ताल्लुक इसमें है? वीडियो ज़रूर बनाइए। मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। थैंक यू। इन्होंने लिखा ये है। तो देखिए इसका संबंध तो बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी होता है कि भई ये जो है इतना गहरा संबंध क्यों होता है। इसीलिए क्या है, एक ड्राफ्ट बनाया मैंने, क्योंकि पहले मैंने जो मतलब टैक्स के ऊपर जब वीडियो डाला था तो उसके अंदर बहुत लोगों को समझ में आया और बहुत लोगों को समझ में जो है नहीं आया। तो जो मैंने ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट जो है आपको एक्यूरेट आपके हिसाब से जो आपने क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चनों को मैंने अलग-अलग किया। अलग-अलग करके उनके जो है क्वेश्चन के आंसर मैंने वहाँ दिए, आपको देता हूँ। जिससे कि क्या है कि आपको ध्यान रहे कि रियल में क्या है, नहीं तो क्या होगा कि मैं कंटिन्यू अगर बोलता रहूँगा तो हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को जो है समझ में ना आए। वो पढ़ने के लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको भी पूरा समझ में आए और मैं भी जो है आपको पूरा समझाऊँ। तो चलिए इसको इसको देख लेते हैं पहले स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो था वो ये था कि भई पाई कॉइन माइग्रेशन और मैननेट लॉन्च के बीच जो है संबंध क्या है? तो माइग्रेशन का जो उद्देश्य होता है वो पाई कॉइन और को टेस्टनेट और टेस्टनेट से मैननेट पे स्थानांतरित करना, मतलब उधर मैननेट के अंदर भेजना, ताकि पाई वॉलेट में जो है ये सुरक्षित स्टोर हो सके और उसका जो है आप भविष्य में लाइफ के अंदर जो है अच्छा खासा जो है इसको यूज़ कर पाएँ। ये होता है माइग्रेशन का मेन उद्देश्य, मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में आपके पास है, वो एक तरह का टेस्ट नेट है आपके पास, जो है सिर्फ़ कॉइन देखने के लिए है, लेकिन वॉलेट में डालने के लिए नहीं है। वॉलेट में डालने के लिए माइग्रेशन जो है करना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है माइग्रेशन का उद्देश्य यही होता है कि आपके कॉइन जो हैं, वो होल लाइफ़ के लिए, पूरी जीवन के लिए जो है बिल्कुल ही सेफ़ हो जाए। यही सबसे बड़ी चीज़ इसकी होती है माइग्रेशन की। अब सबसे बड़ा दूसरा इनका क्वेश्चन जो इन्होंने लिखा वो मैंने अलग से निकाला, इसमें लिखा है कि मैनेट के समय कॉइन का सेल ना होना, मतलब कि जब मान लीजिए मैनेट चालू हो जाता है, मतलब ओपन कर देती है पाई, तो उसके बाद में ये सेल जो है नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर ये है कि जैसे कि आपने बोला कि मैनेट के टाइम में जो है पाई का सेल ना होना, मतलब कि पाई सेल नहीं होगा। तो देखिए हर कम्युनिकेशन की एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जैसे हम आपकी और मेरी बात बात कर लेते हैं हम लोग, कि हम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैनेट जो है जल्दी इसका लॉन्च हो जाए और हम धमाधम जो है पाई को सेल करें और लखपति बने या फिर बने करोड़पति। मतलब इस वजह से जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जनवरी में लॉन्च हो, फरवरी में लॉन्च हो या फिर लॉन्च हो मार्च के अंदर। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। जैसे ही लॉन्च होती है, वैसे ही हम जो है इसको सेल कर दें। इससे होता क्या है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है, जो मैं आपको, जैसे आपने जो बोला है, पहले एक सारांश आपको बता देता हूँ। सारांश का मतलब ये कि पाई नेटवर्क की पॉलिसी है कि सभी कॉइन उपयोग और ट्रेडिंग से पहले मजबूत स्थित मजबूत और स्थिर रहने चाहिए, और इकोसिस्टम जो है इसे समाहित किया जाए, जिससे कि पाई कॉइन जो है उपयोग और ट्रेडिंग अनुमति केवल ओपन नेटवर्क वालों के लॉन्च के बाद में मिलेगी। ये तो एक चीज़ होगी कि भाई आपको सेल की परमिशन तो मिलेगी, लेकिन ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के बाद में जो है आपको मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग लालच के अंदर जब आते हैं, और जैसे ही कोई भी जो मैनेट जब लॉन्च होता है, चाहे इसका हो या किसी और का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग फटाफट जो है सेल करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इकोसिस्टम जो है इनका कमज़ोर हो जाता है, और रेटें जो हैं, जो भी रेट भविष्य में अपने को मिलेगी या लॉन्चिंग के टाइम में जो अपने को मिलेगी, वो रेटें जो हैं कंटिन्यू जो है डाउन होनी चालू हो जाती है। तो मतलब कि अगर हम लोग अगर सेल करते हैं इंस्टेंट, जैसे ही लॉन्च होता है वैसे ही अगर सेलिंग चालू करते हैं, तो इससे इकोसिस्टम प्रॉब्लम और ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम, और एक साथ में जब कोई चीज़ बिकती है, एक्सेस बिकती है, ये कॉइन्स की बात नहीं है, कोई भी चीज़ हो, चाहे क्रिप्टो हो या कमोडिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साथ में अगर जैसे मान लीजिए हम लोग एक मंडी का उदाहरण लेते हैं,
कि मंडी में एक दिन तो सिर्फ एक ही ट्रक आया किसी कमोडिटी का, तो उसमें रेट थी बहुत ज़बरदस्त, और दूसरे दिन जो है कम से कम उस बढ़िया रेट के चक्कर के अंदर दूसरे दिन जो है एकदम से कम 20 25 30 ट्रक जो हैं वहाँ पहुँच गए। तो निश्चित बात है उस मंडी के अंदर जो है करेक्शन एकदम से आ जाएगा, एकदम से टूट जाएगा, क्योंकि माल ज़्यादा पहुँच गया। तो वैसे ही जैसे ही हम लोग कॉइन क्रिप्टो को जो है अपने पाई है आज, कल पाई क्रिप्टो ज़बरदस्त क्रिप्टो बन के उभरेगी। तो ये जब अपन एकदम से इसको सेल करेंगे, तो ये जो है एकदम से धड़ाम करके नीचे की साइड आ जाएगी। इसी वजह से जो है इसको लॉक कराया गया है कि जिससे कि जितने भी पॉयोनियर्स हैं वो सारे पाई कॉइन्स जो हैं वो बेच ना पाएँ, क्योंकि सारे पाई कॉइन्स अगर बेच देंगे तो निश्चित बात है कि चाहे ये कितने भी रेट के अंदर लॉन्च हो, चाहे जिसी भी पे भी लॉन्च किया ना हो, कि जैसे ही ये कॉइन्स बिकने चालू होंगे वो सारे के सारे जो है धड़ाम करके गिर जाएँगे। इसीलिए आप जो है इसको जो है पूरा सेल नहीं कर पाएँगे, इसीलिए जो है इसके अंदर लॉकअप का सिस्टम है। और जैसे ये जो आपने माइग्रेशन जब होगा, इसका माइग्रेशन होने के बाद में आपका जो लॉकअप पीरियड है वो परमानेंटली बंद रहेगा ही उसके अंदर, जिससे कि आप जो कॉइन्स जो हैं जितने टाइम के लिए आप उसको लॉक करेंगे उतने टाइम के बाद में ही बेच पाएँगे। कुछ कॉइन ही जो है आप इसमें सेल कर पाएँगे, जो आपके अनलॉक होंगे तो वही बेच पाएँगे। मेन सिस्टम इसका यही होता है, जैसे मैं आपको दो चीज़ें बताई दी कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब तो सब एक ही होता है, टेस्ट नेट से मेन नेट के अंदर लेकर के जाना और आपके कॉइन्स को जो है वॉलेट में डाल करके जो है सेव कर देना। तो ये इन भाई का क्वेश्चन का आंसर था। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी जो है बढ़िया क्वेश्चन है, उसका जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निश्चित बात है बहुत लोग जो है इसके अंदर 100% कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि भैया ये जो चीज़ है ये है क्या? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी जो है एक भाई ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि एक यूट्यूबर बोल रहा है कि सर ओपन मैंडेट आएगा, पर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि निकोलस कॉकिस जो मतलब इसके फाउंडर हैं पाई के, उन्होंने मैंडेट पे एक्सचेंज की लिस्टिंग के बारे में मतलब लिस्टिंग के बारे में नहीं बोला है, नहीं कहा है, और उन्होंने बोला है कि प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। तो देखिए जिस भी यूट्यूबर ने बोला है कि ओपन मैंडेट आएगा, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी एक्सचेंज के बारे में, निकोलस जी ने जो है एक्सचेंज के बारे में जो है बिल्कुल नहीं बोला है कि आप जो है इस एक्सचेंज में जाकर के इसको सेल कीजिए या इस एक्सचेंज में जाकर के जो है आप परचेज कीजिए। लेकिन गौर करने वाली बात है, जो आप लोगों को अच्छी तरह गौर करनी चाहिए, कि इसके क्राइटेरिया के अंदर जो है इसके ऐप्स आते हैं, जो मैंने बताया था 80 ऐप्स जो है इनके कंप्लीट हो चुके हैं, और 20 ऐप जो है जल्दी जो है इनके कंप्लीट हो जाएँगे, मतलब 100 ऐप्स का इनका टारगेट है। 100 ऐप्स इनके कंप्लीट होंगे, और जो भी इनका नीचे का केवाईसी का क्राइटेरिया था ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मोटा-मोटी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, अब ऊपर ही जा चुका है, नीचे नहीं है। अब इस ऐप्स के ज़रिए जो ऐप्स ये जो बना रहे हैं, कंप्लीटली देखिए ना तो आपको पता है ना मेरे को पता है कि उसमें किस-किस तरह के ऐप्स हैं, जिसमें शायद आपको पता हो, ना पता हो। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो भारतीय जो कंप्यूटर कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैं, जो मतलब कंप्यूटर इंजीनियर बोल दीजिए आप, उन्होंने भी बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है। जे जो वो जो उस तरीके से है जैसे अमेज़न चलता है, अमेज़न के टाइप से जो है बना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स इनके पास में, हो सकता है कि इसकी यूटिलिटी को जो है ये खुद ही आपको बता दें कि भई मैनेट लॉन्च होने के बाद में कि ठीक है एक्सचेंज में तो हम लोग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इस जगह पे जो है आप अपना लेन-देन जो है आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट करेंसी, डिजिटल करेंसी बोल दीजिए, क्रिप्टो बोल दीजिए, जो आपको उचित लगता हो वो बोलिए। ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दूसरी जितनी भी क्रिप्टोज़ हैं उनके पास में इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो है पाई के पास खुद के पास में है। नो डाउट लिस्टिंग के लिए जो आप बोले हो कि उन्होंने बोला लिस्टिंग नहीं होगी, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना होने दो लिस्टिंग, मैनेट ओपन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैनेट इनका ओपन हो जाएगा तो ये कोई न कोई अपने ही ऐप्स के ऊपर जो है शायद कोई न कोई ट्रेडिंग या जैसा भी उनको लगता हो कि ये करा दे या वो करा दे, या फिर आपको जिस भी तरीके से बेनिफिट दिला दे, वो ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए इतना निकोलस जी जो हैं, जब इतने बड़े फाउंडर हैं, इतनी बड़ी टीम को, इतनी ब मतलब लाखों करोड़ों लोगों को जो है इन्होंने इसमें शामिल करके रखा हुआ है, तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी सोच के रखा हुआ होगा। देखिए अपने को लिस्टिंग से मतलब नहीं है, अपने को मतलब ये है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया सेल करने का या कमाई करने का, तो अपने को मतलब है कि भई अपने को कमाई कैसे होगी? इसका ज़रिया जो है 100% इन्होंने ढूँढ रखा होगा, और नो डाउट अगर ये लिस्टिंग करेंगे, तो निश्चित बात है निकोलस जी इसके लिए भी जो है मेननेट ओपन होने के बाद में ज़रूर अपने को बताएँगे। तो मतलब दोनों ही पहलू के अंदर जो है कोई चिंता की इसमें कोई बात नहीं है, मेननेट ओपन होगा, तो निश्चित बात है कुछ न कुछ अपने को मिलना ही है, चाहे पाई के खुद के ऐप से मिले,
या फिर मिले लिस्टिंग से। लेकिन जो भी यूट्यूबर ने ये चीज़ बोली है, ये बिल्कुल ठीक बोला है इन्होंने, ऐसा उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं बोली है, क्योंकि निकोलस जी के बोले हुए हिसाब से ही उन्होंने बोला है जो उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्होंने मैनेट ओपन के लिए बोला है, लिस्टिंग के लिए नहीं बोला। लेकिन जब लिस्टिंग करेंगे तो निश्चित बात है उनको ट्रेडिंग तो उनको करनी ही पड़ेगी। ट्रेडिंग करने के लिए वो भी 100% कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि भई मेन नेट ओपन हो गया जी, उसके बाद में आप जानो और आपका काम जाने। ऐसा नहीं होता है। ये शायद अपने ऐप से करें या फिर किसी एक्सचेंज से करें, होगा ज़रूर। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।